आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, टोटल एसेट्स भी गिवन है, शोल्डर फंड भी गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है और नॉन करंट एसेट भी गिवन है। ठीक है बच्चों, आपको इतने इन्फॉर्मेशन से निकालना है करंट रेशियो और साथ के साथ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी। तो देखिए बच्चों, करंट रेशियो के लिए चाहिए हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, जो दोनों ही नहीं है हमारे पास। एंड इवन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए भी आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज चाहिए, क्योंकि जब तक वो दोनों नहीं आएंगे तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो करंट रेशियो जो है उसके लिए सी ए सी एल चाहिए, तो पहले सी एल और सी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स में से शोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी हटाएंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। क्यों आएगी? बिकॉज लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग्स होती हैं जिनको जोड़कर टोटल एसेट आता है। उन 3 में से 2 हेडिंग्स आपको दे रखी हैं, तो तीसरी हेडिंग अपने आप आ जाएगी। टोटल एसेट में से शोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दीजिए, तो करंट लायबिलिटीज तो आ गई आपकी 20,000। सही है बच्चों। अब एसेट साइड में 2 ही हेडिंग होती हैं, टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, जिन्हें जोड़कर टोटल एसेट आ जाता है। तो अगर आपके पास नॉन करंट एसेट है और टोटल एसेट है तो करंट एसेट अपने आप आ जाएगा। टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दीजिए, आपका करंट एसेट आ जाएगा 50,000। अब वर्किंग कैपिटल साथ साथ निकाल लेते हैं, फिर इकट्ठे ही दोनों रेशियो निकल जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई 30,000 रुपये। वह अपने दोनों रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों। करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, यानी 50,000 अपॉन 20,000 यानी कि 2.5:1, ये आपका करंट रेशियो आ गया। और रही बात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, जिसका फॉर्मूला होता है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, 150 अपॉन 30,000 यानी कि 5 टाइम्स। और इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द बुक टी एस देवाल, और एडिशन ऑफ द बुक है 2022। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर है 148, और ये क्वेश्चन 2014 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ है। और कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ होता है तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।